नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेशन 25 से 29 के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म, जो इंटरनल एग्ज़ाम फॉर्म है, जो सीआईए का एग्ज़ाम फॉर्म है, वो आप कैसे भरेंगे ऑनलाइन, कैसे उसका पेमेंट होता है, कितना फ़ी रखा गया है, कौन सा लिंक आप कैसे सर्च करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट उसमें कुछ लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, सारा कुछ इसमें जो है वो देखने वाले हैं। सीआईए एग्ज़ाम फॉर्म एलएनएमयू के एक कॉलेज का, ठीक है, एलएनएमयू दरभंगा के एक कॉलेज का है। बाकी कॉलेज का भी आप इसी तरह से सर्च कर सकते हैं और खुद से इंटरनल एग्ज़ाम का फॉर्म, जो भी कॉलेज जो है वो नोटिस जारी किया हुआ है कि इंटरनल एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, तो वो आप जो है वो खुद से भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनल एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी जारी करता है। तो हर कॉलेज का अलग अलग लिंक होता है, हर कॉलेज का अपना लिंक होता है इंटरनल एग्ज़ाम, क्योंकि ये कॉलेज में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। मतलब ये एग्ज़ाम जो है वो कॉलेज लेता है, तो लिंक भी जो है वो कॉलेज ही जारी करता है और फ़ी भी जो है वो कॉलेज ही लेता है, ठीक है। तो इंटरनल एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का जिस तरह से आप फॉर्म भरिएगा, सेकेंड का भी उसी तरह से फॉर्म भरिएगा, थर्ड का भी उसी तरह से, आगे आने वाले जितना भी इंटरनल एग्ज़ाम होगा कॉलेज में, जो परीक्षा होगा हर सेमेस्टर में, आप इसी तरह से इंटरनल एग्ज़ाम जो सीआईए कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट है उसका आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा के अंडर जितना भी स्टूडेंट है, मधुबनी, दरभंगा, उसके बाद समस्तीपुर और बेगूसराय जिला के जितना भी, कहीं पे भी आप बीए, बीएससी, बीकॉम ग्रेजुएशन सेशन 25-29 में एडमिशन लिए हैं, तो कुछ कॉलेज जो है वो ऑफलाइन आपसे पैसा लेता है, कुछ कॉलेज ऑनलाइन आपसे पैसा लेता है, ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम का। और फ़ी भी जो है वो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, ठीक है। तो अपने कॉलेज का नोटिस एक बार पढ़ लीजिएगा और अपने कॉलेज से एक बार जो है वो जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं वो है एसएमजे कॉलेज खाजडी मधुबनी, ठीक है। मधुबनी जिला का एक कॉलेज है एसएमजे कॉलेज, जिसका आप इस वीडियो में एग्जाम्पल देखने वाले हैं। और इसी तरह से आपको अपने कॉलेज का भी सर्च कर लेना है, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कॉलेज है, 100 से ज़्यादा कॉलेज है, तो सब कॉलेज का तो लिंक दिया नहीं जा सकता, ठीक है। तो आपको सर्च करने आना पड़ेगा। तो आपको सर्च करना क्या है, गूगल में जाके बस सर्च कर लेना है अपना कॉलेज का नाम, एसएमजे कॉलेज खाजडी जैसे लिखा हुआ है ऊपर में, इसी तरह से आपको सर्च करना है, ठीक है। जैसे आपको सीएम कॉलेज सर्च करना है तो सीएम आर्ट्स कॉलेज या फिर सीएम आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज सर्च कीजिएगा, या फिर सीएम साइंस कॉलेज सर्च कीजिएगा, या फिर आप हो सकते हैं आरके कॉलेज या फिर जेएन कॉलेज मधुबनी, या फिर आपको जो है वो डीबी कॉलेज जयनगर हो गया, या फिर कोई भी कॉलेज है, ठीक है। समस्तीपुर का कॉलेज ले लीजिए, समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, या फिर आप जो है वो आरबी कॉलेज ले लीजिए। उसके बाद बेगूसराय का जीडी कॉलेज हो गया, कोई भी कॉलेज से है, ठीक है। बस आपको सर्च करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एसएमजे कॉलेज खाजडी, उसी तरह से आपको अपना कॉलेज का नाम लिखना है और इस तरह से जो है वो सर्च कर देना है, ठीक है। अगर ये सर्च करने से एक बार में नहीं आता है तो आप अपने कॉलेज का नाम लिख के और साथ में लिख दीजिएगा ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है, या फिर ऑनलाइन एडमिशन, कुछ इस तरह से लगा के सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एसएमजे कॉलेज खाजडी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपने कॉलेज का नाम लिख के सर्च करना है। सर्च कीजिएगा तो इस तरह से कुछ लिंक आएगा। लिंक पे आपको ध्यान देना है कि जो ऑनलाइन वाला लिंक होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है online.smjcollege.info, ठीक है, तो आपके जो है वो कॉलेज के नाम के आगे भी इसी तरह से ऑनलाइन डॉट कुछ लिखा होगा, या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा आपके कॉलेज का, जैसे इसका है smjcollege.ac.in, ठीक है, इसी तरह से आपके कॉलेज का भी ऑफिशियल कोई वेबसाइट होगा। तो जो कॉलेज का एडमिशन होता है, फर्स्ट सेमेस्टर का होगा या फिर सेकेंड सेमेस्टर का होगा या थर्ड सेमेस्टर का होगा, जो कॉलेज का एडमिशन होता है वो ऐसा इस वेबसाइट पे होता है, ऑनलाइन वाला वेबसाइट पे, ठीक है। आपके कॉलेज के बगल में जो ऑनलाइन लिखा होगा, ऐसा वाला वेबसाइट पे जो है वो आपका कॉलेज का एडमिशन, आपका कॉलेज का एग्ज़ाम फॉर्म, आपका कॉलेज का जो है वो एडमिट कार्ड, ये सारा कुछ जो है वो जारी होता है, ठीक है। तो इसी वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है, online.smjcollege.info, अगर आप एसएमजे कॉलेज खाजडी से है तो, ठीक है, या फिर आप कोई दूसरे कॉलेज से है तो इसी तरह से आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद बस थोड़ा सा या ऊपर में हो सकता है कि फर्स्ट में लिंक नहीं आए या फिर सेकेंड में नहीं आए, तो थोड़ा सा नीचे आइएगा, सर्च करके देखिएगा कि आपका कॉलेज का नाम या फिर आपके कॉलेज का लिंक कहाँ पर है, ठीक है। क्लिक करके चेक कर लीजिएगा कि आपके कॉलेज का ही है या फिर दूसरे कॉलेज का। तो ऑनलाइन वाले लिंक पे जो है वो क्लिक करना है। ऑनलाइन वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन होकर आएगा आपके कॉलेज का, जहाँ पे आपके कॉलेज का नाम लिखा होगा और ये नंबर वगैरह है कॉन्टैक्ट करने के लिए। जो ऑनलाइन आप फॉर्म भरिएगा कॉलेज वाला वेबसाइट पर, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो इतना सारा नंबर दिया हुआ है, इस पर किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे सीएलसी का ऑप्शन है, टीसी का ऑप्शन है, डिग्री एडमिशन का ऑप्शन है, यानी कि ये जो ग्रेजुएशन वाला एडमिशन होता है इसका लिंक है ये, उसके बाद वोकेशनल एडमिशन का लिंक है ये, उसके बाद बोनाफाइड का लिंक है, और ये सीआईए एग्ज़ाम फॉर्म का लिंक है, ठीक है। तो सीआईए एग्ज़ाम फॉर्म का लिंक यहाँ पे दिख रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो मोबाइल में हो सकता है आपको ये नीचे दिखाई दे, क्योंकि मोबाइल जो है वो आप इस तरह से यूज़ करते हैं, तो वो जो है
थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, CIA एग्ज़ाम फॉर्म आपको नीचे दिख जाएगा, ये लिखा हुआ दिखेगा, तभी आप इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा अप्लाई फॉर डिग्री एग्जाम फॉर्म, या फिर हो सकता है यहाँ पे कुछ और लिखा हो, अप्लाई फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म या अप्लाई फॉर CIA एग्जाम फॉर्म, कुछ इस तरह से लिखा होगा। अलग अलग कॉलेज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज में यही लिखा होगा अप्लाई फॉर डिग्री एग्जाम फॉर्म। ठीक है, ये आपका जो है वो इंटरनल एग्जाम का फॉर्म है। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जो है वो ये मांगेगा आपसे जो है वो रेफरेंस नंबर यानी कि आपका यूनिक आईडी, या फिर आप बोल सकते हैं जो एप्लीकेशन आईडी आपका है। एप्लीकेशन आईडी जो एडमिशन स्लिप के फ़ोटो के नीचे में लिखा होता है, या फिर जो ऊपर में लिखा होता है, या फिर आप बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आपको बता देते हैं। या आपने डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप 25-29 का डाउनलोड किया होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये स्लिप मिला होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन किए हैं 25-29 में, अभी कुछ दिन पहले 600 रुपया दे के, तो वो रजिस्ट्रेशन जो हुआ उसका जो स्लिप होगा, उस स्लिप में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन आईडी। ठीक है, एप्लीकेशन आईडी के सामने जो आईडी लिखा होगा, जो नंबर लिखा होगा, वही चीज़ आपको वहाँ पे डालना है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आईडी और मोबाइल नंबर यूज़ किए थे वही आईडी यूज करना है यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है, एप्लीकेशन आईडी डाल देना है और इसमें फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का भर रहे हैं। अगर आप बाद में जो है सेकंड का भरिएगा तो सेकंड सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद थर्ड भरिएगा तो थर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी आप जो है वो फर्स्ट का भर रहे हैं तो फर्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकेंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, या फिर हो सकता है सिर्फ फर्स्ट आए, या फिर हो सकता है सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड आए। तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन आईडी डाल देना है और यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेना है और सर्च पे जो वो क्लिक करना है। ठीक है, तो सर्च पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको जो वो कुछ डिटेल, स्टूडेंट का डिटेल कुछ इस तरह से खुल के आएगा। आपका रेफरेंस नंबर यानी यूनिक आईडी या फिर एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, आपका नाम, आपका प्रोग्राम, आपका जो मेजर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह से आपका जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म, इंटरनल एग्जाम का फॉर्म खुल जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ पहले से भरा हुआ है, जो आपका नाम वगैरह है, उसके बाद सब्जेक्ट का डिटेल है, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, वो सारा कुछ यहाँ पे लिख के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल पहले से लिखा हुआ है, फ़ोटो सिग्नेचर पहले से अपलोड किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। बस आपको करना है कि सिर्फ पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप यूनिफाइड पेमेंट पे जो है वो क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है वो प्रोसीड कर देना है। ठीक है, जब आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है, जब यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ प्रोसीड पे जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वो कुछ इस तरह से समरी दिखाएगा कि आपका ये डिटेल है, आपका ईमेल आईडी ये है, आपका कैटेगरी ये है, आपका रेफरेंस नंबर या एप्लीकेशन आईडी ये है, मोबाइल नंबर ये है, आपका एड्रेस हो गया। उसके बाद यहाँ नीचे आइएगा, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाई देगा कि कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 300 रुपया दिखा रहा है इंटरनल एग्जाम का फ़ीस, यानी कि कॉलेज में परीक्षा देने का फ़ीस ये है 300 रुपया। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होगा उसका अलग से फॉर्म भराएगा, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अभी सिर्फ कॉलेज वाला का फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी वाला का अलग से फॉर्म भराएगा, जिसका फ़ीस 600 रुपया रहेगा, और इसका फ़ीस यहाँ पे 300 दिखा रहा है। हो सकता है किसी कॉलेज में कम होगा, 100, 200, 250 होगा, यहाँ पे दिखा रहा है 300। ठीक है, तो इसमें जो है वो पे नाउ लिखा हुआ है, इसी बटन पे आपको क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल है, फिर यहाँ पे जो है वो नीचे दिया हुआ है प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। फिर से आपको एड्रेस वगैरह दिखाएगा, फिर से आपको यहाँ पे प्रोसीड पे जो है वो क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे UPI आईडी अपना डालना है, और UPI आईडी डालने के बाद यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट पूरा कर देना है। या फिर आप जो है वो किसी ऐप से करना चाहते हैं, पे बाय एंड UPI ऐप से करना चाहते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम वगैरह से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके जो है वो डायरेक्ट ऐप खुल जाएगा वो, और वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्म आप खोले हुए हैं, ये दूसरा मोबाइल में खोलिएगा और पेमेंट दूसरा मोबाइल से कीजिएगा तो ठीक रहेगा। एक ही मोबाइल से करते हैं तो कभी कभी पेमेंट फंस जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और पेमेंट UPI डालने के बाद यहाँ से पेमेंट पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट सक्सेसफुल होगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको कुछ समरी दिखाई देगा, और आपका जो है वो एक स्लिप जनरेट होगा, और उस स्लिप को आपको क्या करना है, स्लिप को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। स्लिप डाउनलोड करने के बाद कुछ दिन बाद, 1 से 2 दिन बाद, ठीक है, जब आप इंटरनल एग्ज़ाम का फॉर्म भर लेते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम फॉर्म भरने के 1 से 2 दिन बाद आपको जो है वो कॉलेज वाले वेबसाइट पे एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जिस तरह से यहाँ पे वेबसाइट पे दिया हुआ है डाउनलोड CIA रिजल्ट, इसी तरह से जो है वो एक लिंक आ जाएगा
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड CIA एडमिट कार्ड, इसी तरह से, ठीक है। फिर उस एडमिट कार्ड में डिटेल डाल के डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको जो इंटरनल एग्जाम जो कॉलेज में लिया जाता है परीक्षा, उसका जो है वो परीक्षा आप दे सकते हैं उस एडमिट कार्ड से। उससे आप फाइनल एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। वो सिर्फ कॉलेज के लिए है। ये जो 300 रुपया कट रहा है, 300 कुछ रुपया, ये आप सिर्फ कॉलेज में परीक्षा देने के लिए है, ठीक है। और ये हर सेमेस्टर में फॉर्म भराया जाएगा। तो बाकी कॉलेज का भी इसी तरह से जो हुआ आप इंटरनल एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का पहले आप अपने कॉलेज का नोटिस देख लीजिएगा। अगर ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने को कहा गया है तो ऑनलाइन इस तरह से सर्च करके भर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन जमा होगा तो ऑफलाइन कॉलेज में जाके जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो इंटरनल एग्जाम फॉर्म भरना ज़रूरी है, तो इस तरह से भर सकते हैं। फ़ी आपको बता ही दिया गया है, 100 से 300 रुपया तक, अलग अलग थोड़ा बहुत हो सकता है, 200, 250, 300 रुपया। इसमें आपको जो है वो 300 रुपया दिखाया गया है। 300 रुपया इंटरनल एग्जाम के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का लिया जा रहा है। ये सिर्फ कॉलेज वाला परीक्षा के लिए है। बाद में फाइनल एग्जाम होगा, उसका 600 रुपया के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। उसका लिंक सबका एक रहेगा। इसमें जो है वो सब कॉलेज का लिंक अलग अलग है, ठीक है। इंटरनल एग्जाम का फॉर्म सब कॉलेज का अलग अलग लिंक पे भरा रहा है, मतलब सब कॉलेज का अपना अपना वेबसाइट पे भरा रहा है, ठीक है। लेकिन जब फाइनल एग्जाम का फॉर्म आएगा तो सबके लिए एक ही लिंक रहेगा, एक सिंगल लिंक रहेगा जिस पे सब कॉलेज का फॉर्म भराएगा। लेकिन अभी जो फॉर्म भरा रहा है वो सब कॉलेज का अपना अपना लिंक पे भरा रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप सर्च करके अपना इंटरनल एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMA नोट्स यूट्यूब चैनल पे।